मंदाकिनी नागिन नागलोक के जादुई शीशे से धरती लोक देख रही होती है। धरती लोक देखकर मंदाकिनी बहुत खुश होती है और अपनी सहेली विशाखा से बोलती है। धरती लोक कितना सुंदर लग रहा है, हर तरफ सजा हुआ है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धरती लोक में कोई उत्सव मनाया जा रहा है। इस समय धरती लोक पर कोई उत्सव तो मनाया जाता ही है और ये उत्सव काफी प्रचलित भी है। मैं किसी कार्य हेतु जब धरती लोक पर गई थी तब मैंने इस उत्सव को मनाते हुए देखा था। बहुत ही अच्छा लग रहा था। तुम तो अपने जीवन में एक बार धरती लोक गई हो, तो मैं तो अभी तक नहीं गई हूँ। अब जब तुमने इस उत्सव के बारे में बताया तब तो मेरा और भी मन हो रहा है इस उत्सव को देखने का। तिथि के अनुसार तो ये उत्सव मनाने में अभी 4-5 दिन का समय है, किंतु ये साज सजावट इतने दिन पहले से ही हो जाती है और फिर कई दिनों तक रहती भी है। तुम अपनी माता से बात कर लो, यदि वो तुम्हें धरती लोक पर जाने की आज्ञा दे दे तब तुम जा सकती हो धरती लोक पर। माँ तो मुझे कभी भी धरती लोक पर जाने की आज्ञा देंगी ही नहीं। थोड़ी देर के लिए मैं उनकी आंखों से ओझल हो जाती हूँ तो वो परेशान हो जाती हैं, और जब धरती लोक जाऊंगी तो क्या होगा उनका। और ऐसे तो तुम फिर कभी धरती लोक जा ही नहीं पाओगी। खैर कोई बात नहीं, ये जादुई शीशा है ना, तुम्हारा जब भी मन हो तुम यहाँ से धरती लोक का उत्सव देख सकती हो। मैं माँ से धरती लोक जाने की बात अवश्य करूँगी। मुझे भी धरती लोक जाने का बहुत मन है। मंदाकिनी अपनी माता के कक्ष में जाती है और अपनी माता से कहती है। माता, आप मुझसे बहुत प्रेम करती हो ना? ये भी कोई पूछने की बात है भला? हर माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, उन्हें दुख परेशानी में कभी नहीं देख सकती। किंतु आज अचानक तुमने ये प्रश्न मुझसे क्यों पूछा? माता, वो धरती लोक पर ना इस समय एक उत्सव मनाया जाता है और मैंने उस उत्सव की झलक जादुई शीशे से देखी है। माता, मुझे धरती लोक जाना है, मेरा बहुत मन है। आप मुझे धरती लोक जाने की आज्ञा दे दीजिए ना। मैं बस उत्सव देखने के लिए जा रही हूँ। माता, मना मत करिए ना। पुत्री, तुम तो अच्छे से जानती हो ना, मुझे तुम्हारी हर समय चिंता सताती रहती है। माता, मुझे पता है कि आप मुझसे अनंत प्रेम करती हो और आपको मेरी चिंता सताती रहती है, किंतु अब मैं बड़ी हो गई हूँ। मेरा भी मन करता है कि मैं अपनी खुशी के लिए कुछ भी करूँ। पुत्री, तुम एक नागिन हो। यदि तुम्हें नागिन रूप में किसी इंसान ने देख लिया और तुम्हें मारने की कोशिश की, फिर सोचा है तुमने कि तुम्हारी माता का क्या होगा? माता, आपकी ही बेटी हूँ मैं। आपकी तरह मैं भी समझदार हूँ। पर आपको क्या लगता है कोई भी मुझे इतनी आसानी से नागिन रूप में देखकर मार देगा? आप मेरा विश्वास तो करो। मैं आपसे वादा करती हूँ, मेरे नागिन रूप के बारे में किसी को कुछ ज्ञात नहीं होगा। यदि तुमने ठान ही लिया है कि तुम्हें धरती लोक जाना है, तो मैं तुम्हें धरती लोक जाने की आज्ञा देती हूँ। तुम यही मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। मंदाकिनी की माता एक संदूक में से धरती लोक के साधारण वस्त्र निकालती है और मंदाकिनी को देती हुई कहती है। पुत्री, ये धरती लोक के साधारण वस्त्र है। धरती लोक में सभी मनुष्य ऐसे ही वस्त्र धारण करते हैं। पुत्री, तुम धरती लोक तो जा रही हो, किंतु धरती लोक में यदि किसी को भी तुम्हारी आवश्यकता हो तो तुम उसकी मदद करने से कभी पीछे मत हटना, क्योंकि एक नागिन का कर्तव्य होता है कि वो सबकी मदद करे। मंदाकिनी अपनी माता से वो वस्त्र लेकर जादू की मदद से धरती लोक आ जाती है। धरती लोक आने के बाद मंदाकिनी के वस्त्र भी मनुष्य की तरह साधारण ही हो जाते हैं। अब मंदाकिनी धरती लोक का भ्रमण करने लग जाती है। तभी मंदाकिनी को कुछ लड़कियां लाल वस्त्र में जाती हुई दिखती है। मंदाकिनी उनमें से एक संगीता नाम की लड़की को रोकती है और उसे कहती है, आप सबने ये लाल वस्त्र क्यों पहने हैं? तुम क्या अभी गांव से सीधा शहर ही आई हो क्या? अरे तुम्हें नहीं पता क्या 2 दिन बाद क्रिसमस है और क्रिसमस के दिन तो सब लोग लाल और व्हाइट ही पहनते हैं ना। अच्छा, इसलिए आप सबने ये लाल रंग के वस्त्र ही पहने हैं। किंतु एक बात स्पष्ट रूप से समझाइए कि जो चीज 2 दिन बाद है उसके लिए आप सब आज से ही क्यों तैयार हुए हो? अरे डम्बो, अब क्रिसमस पे तो हर जगह भीड़ ही मिलेगी ना, तो हम आज ही घूमने चलते हैं और बहुत सारी पिक्स भी लेंगे ताकि क्रिसमस के रात पोस्ट कर सके। अच्छा, अब तू हमारा टाइम वेस्ट मत कर, हमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है, हमें जाना है। वहाँ से सब चले जाते हैं
तो मंदाकिनी खुद से बात करते हुए कहती है। लगता है धरती लोक पर बहुत ही जोरों शोरों से ये उत्सव मनाया जाता है, तभी तो हर तरफ इतनी साज सजावट हो रही है। यहाँ के मनुष्य भी कितने उत्साहित हैं। मैं सही समय पर धरती लोक आई हूँ। अब तो इस उत्सव में मैं शामिल होंगी और मनुष्य की तरह ही मनाऊंगी भी। मंदाकिनी बहुत खुश थी क्योंकि वो पहली बार धरती लोक जो आई थी और वो भी क्रिसमस के समय। इसीलिए अब और वो जानने की कोशिश करती है, यहाँ वहाँ घूमने लगती है। कुछ देर घूमने के बाद मंदाकिनी को सड़क पर एक लड़का और लड़की दिखाई देते हैं। वो छोटा सा लड़का उस लड़की से कहता है, दीदी, जब हमारे मम्मी पापा थे तब हम क्रिसमस कितने अच्छे से मनाते थे ना। नए नए कपड़े पहनते थे, सेंटा भी आता था और हमें बहुत सारे गिफ्ट्स भी देता था। वो सब क्या अब नहीं होगा? सोनू, तुम्हें पता है ना, वो कोई सचमुच का सेंटा नहीं होता, वो तो हमारे पापा ही आते थे ना। हाँ, तो इस बार क्यों नहीं आ रहे हैं? दीदी, मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। आसपास के सब लोग देखो ना कितना तैयार होके बैठे। मेरा भी बहुत मन कर रहा है कि मैं भी सभी लोगों के साथ क्रिसमस मनाऊं। सोनू, मैं तेरी दीदी अभी हूँ ना तेरे पास। और किसने कहा कि हम लोग क्रिसमस नहीं मनाएंगे? अरे हम भी मनाएंगे, लेकिन तू बस ऐसे उदास मत हो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तुझे ऐसे देखकर। नहीं दीदी, आप झूठ कह रही हो। हम कैसे मना पाएंगे? हमारे पास तो नए कपड़े भी नहीं है, केक भी नहीं है, गिफ्ट्स कौन देगा हमको? मुझे पता है, मेरा दिल रखने के लिए आप मुझे झूठ कह रही हो। उन दोनों की बात मंदाकिनी सुन लेती है और फिर मंदाकिनी उनके पास जाती है और बोलती है, मैं काफी देर से यहाँ खड़े होकर तुम दोनों की बातें सुन रही थी। तुम दोनों क्यों उदास हो? दीदी, हम दोनों अनाथ हैं। हमारे मम्मी पापा मर गए। जब वो जिंदा थे ना तो हम भी क्रिसमस मनाते थे, लेकिन ये पहली बार होगा जब हमारे मम्मी पापा हमारे पास नहीं है। अच्छा, तो क्या हुआ? माता पिताजी तुम दोनों को दूर आसमान से देख रहे होंगे। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अपने बच्चों को ऐसे उदास और रोते हुए देखकर। दीदी, लेकिन हम तो सड़क पर रहते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर हम कैसे मना पाएंगे? वैसे मैंने पहले कभी ये क्रिसमस उत्सव मनाया तो नहीं है, लेकिन तुम दोनों मुझे बताओ कि ये उत्सव कैसे मनाया जाता है। तुम इतनी बड़ी होगी और तुमको ये भी नहीं पता कि क्रिसमस कैसे मनाते हैं। दोनों गलत बात। दीदी हमसे बड़ी है ना, तो उनका मजाक बनाना अच्छा नहीं। सॉरी दीदी। दीदी, क्रिसमस को सेंटा आता है जो हमारी इच्छा को पूरी करता है, हमें तोहफे देता है। क्रिसमस पर सब लोग केक, मिठाई खाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होते हैं, सब बहुत मजे करते हैं। लेकिन मैंने कई जगह पर पेड़ पर रोशनी देखी थी, वो क्या था? दीदी, पेड़ पर रोशनी नहीं बल्कि उन्हें भी सजाते हैं ऐसे लाइट्स की मदद से। फिर क्रिसमस ट्री बहुत सुंदर लगता है। अब तो आपको पता चल गया ना दीदी? अब आप बहुत अच्छे से मनाना क्रिसमस। मैं नहीं, हम बहुत अच्छे से मनाएंगे क्रिसमस। हम कैसे? हमारे पास तो अच्छे अच्छे कपड़े भी नहीं है। उस लड़के की बात सुनकर मंदाकिनी वहाँ से जाती है और छुपके से जादू की मदद से कपड़े ले आती है, वो भी नए। फिर वो कपड़े मंदाकिनी उन बच्चों के पास ले जाती है और बोलती है, ये देखो, मैं तुम दोनों के लिए नए नए कपड़े लाई हूँ। लेकिन दीदी, आप तो हमारी मदद कर रही हो और अचानक से आप ये कपड़े कहाँ से लेकर आई? अभी तो तुम दोनों मुझे दीदी बोल रही हो, और फिर मैं क्या तुम दोनों के लिए कुछ कर भी नहीं सकती हूँ? अब चुपचाप से ये पहन लो दोनों की दोनों। 2 दिन बाद क्रिसमस है ना, तो तुम दोनों अच्छे से तैयार हो जाना। मंदाकिनी उन बच्चों की मदद करती है और उन्हें जिस चीज की जरूरत थी मंदाकिनी वो सब उनके लिए लेकर आती है। 2 दिन बाद जब क्रिसमस आता है तो मंदाकिनी सेंटा क्लॉज बनती है और उन दोनों बच्चों के पास बहुत सारे गिफ्ट लेकर आती है। गिफ्ट देखकर दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। दीदी दीदी देखो, इस बार हमारे पास हमसे मिलने सेंटा आया है। देखो ना दीदी, और वो भी इतने सारे गिफ्ट्स के साथ। हा हा हा, बच्चों, ये सारे गिफ्ट्स तुम दोनों के लिए। मैरी क्रिसमस। मंदाकिनी उन बच्चों के साथ क्रिसमस मनाती है। कुछ देर बाद वापस से साधारण वस्त्रों में आ जाती है और फिर उन दोनों बच्चों को एक छोटे से घर में लेकर जाती है और बोलती है,
ये घर मुझे भी सैंटा ने दिया है और कहा है अब से तुम दोनों यहाँ रहोगे। सच में दीदी? हाँ सच में। अच्छा अब मुझे चलना होगा। तुम दोनों को कभी भी मेरी याद आए ना तो मुझे याद करना, क्या पता मैं सच में आ जाऊँ। मंदाकिनी आई तो धरती लोक पर क्रिसमस मनानी थी, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए खुद ही सेंटा बन जाती है और फिर नागलोक लौट आती है।